मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद। काफी लोग जानते भी होंगे तो तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। जी। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ अभी से? मैं अभी इतना डिप्रेशन में, पूछो मत, मुझे फोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो। तो दोस्तों, आज गौरी गोपाल आश्रम में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। महाराज जी के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म अपनाकर आता है और महाराज जी से कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, क्या इससे मुझे कोई पाप लगेगा? तो दोस्तों, महाराज जी ने इस व्यक्ति से क्या कहा है जरूर सुनिएगा। दोस्तों, बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला ये वीडियो है कि पहली बार गौरी गोपाल आश्रम में कोई मुसलमान हिंदू धर्म को अपनाकर महाराज जी के सामने आया है और ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। महाराज जी के सामने कहता है कि आप कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा पाप है और मैंने धर्म परिवर्तन किया है, मैं मुसलमान था और मैं आपके धर्म में आ गया हूँ, क्या मुझे इससे पाप लगेगा? इस पर महाराज जी इस मुस्लिम व्यक्ति से क्या कहते हैं, चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानते हैं पूरी घटनाक्रम। हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार, तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है। हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी जिंदगी खराब हुई है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं साथे छोड़ सकता हूँ, मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं, रस खान जी को उसी रूप में, उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया सब चीज़ों को देखकर, वो मन वॉमिटिंग से आनी ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ, आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया, पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो अब मैं क्या कर सकता, मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था, मेरी जो परवरिश हुई वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम वाम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा होता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग ये आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो वो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली दे रखी, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूंगा, आंटी ये देखना, ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही, तो मतलब आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ऐसे ही होगा। और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उससे प्रेम हो गया कि मैं उस चित को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लगे कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था। और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है, मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है। किसी ने ना मुझे सिखाया, ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति थी, वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। किसी सनातन ने, किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं।